नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज चैनल। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कड़ाके की ठंड में बिजली संविदा कर्मचारी छठे दिन बैठे धरने पर अधीक्षण अभियंता नहीं ले रहे संज्ञान। क्या मिल पाएगा संविदा कर्मचारियों को न्याय? अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी को मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण देने, घायल कर्मचारी का उपचार कराने, कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने या खंभे से नीचे गिरकर अपंग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने, कुशल श्रमिक से अकुशल किए गए कर्मचारियों को कुशल करने, ईपीएफ घोटाले की जांच कराने, कुशल श्रमिक का कार्य कर रहे कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का वेतन देने, कार्य से हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर रेउसा वापस लेने के नाम पर सुखविंदर सिंह सहित 4 अन्य के खिलाफ हुई जांच की जांच रिपोर्ट देने, पूर्व में हुए समझौते का पालन करने, अनुबंध के अनुरूप 8 घंटे 26 दिन कार्य लेने, अतिरिक्त कार्य का अतिरिक्त वेतन देने, खंड के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिचय पत्र देने आदि हेतु पूर्व नोटिस के तहत संघ द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2023 को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें संगठन और अधीक्षण अभियंता सीतापुर के बीच सहमति न बनने के कारण संघ द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2023 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया, जो आज छठे दिन जारी रहा, जिसमें मध्यांचल मीडिया प्रभारी सुधाकर शुक्ला, जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, जिला महामंत्री संजय वाजपेयी, मीडिया प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी, कोषाध्यक्ष कैलाश गुप्ता, महामंत्री नसीम अंसारी, पुष्पेंद्र मिश्रा, पवन पांडे, प्रदीप कुमार, अरविंद कुमार, हर्षित कुमार, कन्हैया लाल, पंकज सिंह, जयशंकर पांडे, राजकुमार आर्यन, कुमार जुनेद आलम, अंजनी सिंह, अवधराम, रोहित कृपाशंकर आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता उमेश कुमार दीक्षित की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज रविवार के दिन आप लोग बैठे हो, क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हो? ये हमारा मांग पत्र जो है, परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुखविंदर सिंह, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष सीतापुर। हमारी कुछ लंबित मांगे थी, जैसे कि सुरक्षा उपकरण। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे कॉरपोरेशन प्रबंधन ने आदेश भी किया है कि अगर बाह्य एजेंसी द्वारा जो कार्यदायी संस्था अगर वो सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करा पा रही है तो इनको आदेश है खंड के सक्षम अधिकारी अधिशासी अभियंता को कि उनके द्वारा या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं और उनका जो भी खरीद के दें और जो भी उसका होगा वो कंपनी के प्रोजेक्ट से कार्य करें। लेकिन अभी तक सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही हैं और दुर्घटना होने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसका जिनकी दुर्घटना हो जाती है उनका इलाज भी नहीं हो पाता, क्योंकि ईएसआईसी में जो लोगों का अंश वेतन से अंश जो काट लिया जाता है और उसका भी लाभ नहीं मिलता है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है, जिससे कि कभी जो दुर्घटना होती है तो किसी को इलाज नहीं मिलता। और इसके साथ साथ कई लंबित मांगे और भी थी, उनमें कुछ संविदा कर्मियों का गलत आरोप लगाकर स्थानांतरण किया गया था। उस पर 16 फरवरी 2023 में कई बिंदु हमारे थे, उन पर जो है अधीक्षण अभियंता महोदय सीतापुर और संगठन के प्रदेश महामंत्री के मध्य एक वार्ता हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। इसमें अधीक्षण अभियंता द्वारा यह कहा गया था कि सभी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। ये वो समझौता है जो अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस समझौते को लागू कराने के लिए और उसके बाद उसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई थी कि महमूदाबाद अधिशासी अभियंता द्वारा कर्मचारी विरोधी नीति अपनाई जाती है और लगातार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है और बिना किसी आरोप के तो शैलेश कुमार और महेश उग्रवाल का स्थानांतरण कर दिया गया था, जिसको रोकने के लिए जिस पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने कहा था कि जाँच करा के आवश्यक कार्रवाई। उसके उपरांत वो कर्मचारी विरोधी नीति तो नहीं उनकी समाप्त हो पाई, लेकिन उन्होंने उसके बाद 10 लोगों को और कार्य से हटा दिया,
जिसके और उन पे एक झूठा और गलत आरोप मढ़ दिया गया कि उनके द्वारा ट्रांसफार्मर को ओवरलोड चलाया गया, जबकि ट्रांसफार्मर पिछले करीब 2-3 साल से अतिभारित है, जिसकी सूचना सभी को मालूम है। और यहाँ तक कि वो ट्रांसफार्मर चले भी नहीं है और उनका एस्टीमेट बनाया गया विभाग की तरफ से और संभवतः एक ट्रांसफार्मर चेंज भी करा दिया गया, लेकिन झूठा आरोप लगा कर के आपने सप्लाई ज़्यादा चलाई है और बिना, क्योंकि जो जिम्मेदारी नहीं थी संविदा कर्मियों की, क्योंकि लाख सीट पे डेली अंकित किया जाता है लोड, और ये प्रत्येक क्योंकि अवर अभियंता की जिम्मेदारी रहती है, उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि लाख सीट का अवलोकन करें और उचित दिशा निर्देश दें। अधिशासी अभियंता द्वारा भी लाख सीट का अवलोकन किया गया, अवर अभियंता द्वारा भी किया जाता रहा, लेकिन कभी कोई निर्देश नहीं दिए गए। शासन की मंशा, कारपोरेशन की मंशा और उपभोक्ता हित में कभी भी किसी को ये अधिकार नहीं है किसी भी संविदा कर्मी को कि वो आम जनता की सप्लाई को बाधित करे या किसी भी क्षेत्र की सप्लाई बाधित करे। और उसके बाद ये आरोप लगाया गया है कि आप लोड ज़्यादा चलाया गया, लाइनों को बंद नहीं किया गया, मतलब अधिकारी। और यहाँ तक कि ये कहा गया है कि 80% भार क्षमता जो रूसा के अवर अभियंता हैं संतोष कुमार, उनके द्वारा आरोप ये लगाया गया कि 80% भार क्षमता के ऊपर इन्होंने चलाया है, इसलिए ये दोषी हैं। जबकि अवर अभियंता संतोष कुमार द्वारा ही एक आदेश दिया गया संविदा कर्मियों को कि आप 240 एम्पीयर लोड पर चलाइए, जो कि 80% भार क्षमता से करीब 35 और 30 एम्पीयर लोड अधिक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उनके द्वारा खुद अतिभारित में चलाए जाने का निर्देशित किया गया। उसके बाद और उसमें भी एक संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनको द्वारा राजस्व वसूली का कार्य किया जाता है, कभी एसएसओ का कार्य नहीं किया गया, उन पे भी ये झूठा आरोप लगा करके तुम्हारे द्वारा सप्लाई ज़्यादा चला दी गई है, इसलिए तुमको कार्य से हटा दिया गया है। और इस तरीके से कार्य से हटा दिया गया। उसके बाद जब उसका विरोध हुआ तो उसमें एक जांच कराई गई और वो जांच कराने के बाद आज तक उन संविदा कर्मियों को किसी को भी वो जांच की आज्ञा उपलब्ध नहीं कराई गई, ना ही ये बताया गया कि आपका दोष। आपका क्या नाम है और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं 33/11 के भी विद्युत उपखंड रेउसा में एसएसओ के पद पे कार्यरत था और मेरे ऊपर गलत आरोप लगा करके निष्कासन कर दिया गया था 12 अगस्त। क्या आरोप लगे थे आप? आरोप लगाया गया था कि बिजली अधिक चलाए हो, जिससे जो आरोप लगा के हटाया गया था, जबकि और अभियंता महोदय के द्वारा ये लेटर हमको दिया गया था राजस्व वसूली का कार्य करने के लिए। मैं वही कर रहा था, लेकिन फिर भी जो है हमको हटा दिया गया, जिस पर मैं एक्शन साहब से बात किया और जे साहब ने हमसे इस रेउसा पुनः वापसी के नाम पर 30,000 रुपये ऑनलाइन लिया, ठीक है, 15,000 रुपया नकद लिया जो हम और पवन मिल के लिए हैं, और लगभग 50,000 रुपये दोनों लोगों से मांग रहे थे एक्शन साहब, जिसमें 26,000 रुपये हम और पवन मिल करके एक्शन साहब को दिए, लेकिन फिर भी पुनः रेउसा हमको वापस नहीं लिया गया। अच्छा। इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारे जो है इन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती, हमको पुनः वापस नहीं लिया जाता, तब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे जितनी ठंड पड़े, चाहे जो भी हो, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मर भले जाएं यहीं पे बैठे बैठे, लेकिन हम धरना छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत विधायक जी से नहीं किया कि हाँ उन लोगों ने आप पे आरोप लगा करके हटा दिया गया? विधायक जी से हमने कहा तो विधायक जी ने जो है महमूदाबाद एक्शन साहब के नाम से एक लेटर लिखा। उस लेटर पे जो है एक्शन साहब ने जेई और उपखंड अधिकारी से आख्या मांगी कि इनका कार्य कैसा था, कार्य के प्रति इनकी लगन कैसी थी। इस लेटर में आप देख सकते हो कि जेई साहब ने लिखा है कि उपरोक्त दोनों एसएसओ का कार्य संतोषजनक है। श्री प्रदीप कुमार राजस्व वसूली का कार्य पूरी लगन व निष्ठा के साथ करते थे एवं श्री पवन कुमार परिचालन का कार्य कुशलता से करते थे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया है, जिसकी पुष्टि उपखंड अधिकारी ने भी किया है, लेकिन फिर भी ये जो है हमको कार्य पे वापस नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं जो पैसा आपका बाकी वो दोगे तभी करेंगे, चाहे विधायक के वहाँ जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के वहाँ जाओ। मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ 6 दिन हो गए हैं आज हम लोगों को धरना पे बैठे हुए। ऑफिस बंद है, एसी साहब का ताला लटक रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ धरने बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी और हमको पुनः वापस रेउसा नहीं लिया जाएगा। तब तक हम इसी प्रकार बैठे रहेंगे, चाहे ठंड में हमको अपने प्राण क्यों न गंवाने।